हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट जो टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट कॉन्ट्योर्स एंड सीनिक लैंडस्केप्स। पर ये वही स्टेट है जो विंटर्स में लोकल्स के लिए एक अलग चुनौतियां लेके आता है। आज इस व्लॉग में वी विल एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स टू बी अ लोकल इन हिमाचल इन द पीक विंटर कंडीशंस। कैसे वो मैनेज करते हैं रहना, कैसे लकड़ी कलेक्ट करनी पड़ती है और उनके जीने का डेली तरीका। We will experience all of this, which is a lot challenging but also fun at the same time. दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं to my home in मनाली, जो कि एक सेथन गांव में। And right now आप देख सकते हैं बर्फ पड़ चुकी है। The first snowfall happened almost a week back. तो ये after snowfall effects है, पर you can see all the white mountains here. The dogs. I'll make you meet all the dogs. Sky, come. Come Sky, आ जाओ। यो कौन है? ये this is Sky's daughter. Look who's behind me. ओए कौन है ये? पहाड़ हमने गुड वेदर में कर लिए, पर विंटर्स में the conditions are very different and you have to survive. सेथन मनाली से 12 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां पे सिर्फ 14 घर, 150 लोग और विल्डरनेस ही विल्डरनेस है। यहाँ के घर और लोग आज से 20 साल पहले जो हिमाचल में फील थी वो देते हैं। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल बॉय विद अस। हाँ तो धर्मेश, वेलकम टू वंडर विद स्काई व्लॉग। आपने बहुत एडिट करे होंगे, पहली बार आप स्क्रीन में आ रहे हैं। वी बीन जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन टाइम। तो धर्मेश, अगर तुम्हें 2 शब्दों में व्याख्यात करना हो, दो लाइन में of the last 3 days. 3 days was fun, work, chill, Yeah. and everything in between. So I think it was, अगर हम सेट टर्म्स बोलो तो it was about taking your virginity. Yeah. For example, how? इसने आज तक बर्फ नहीं देखी, हमने बर्फ दिखाई। अरे full power. इसने कभी आज तक ऑफ रोड वाली गाड़ी में नहीं बैठा, हमने वो दिखाई, अरे full power. है ना? And guys, we have my brother from another mother back with me. तो यार we are here in Setan today and Astana is gonna take us around, shows the winter life जो मैं आपको बता रहा था। So we're gonna first do पेट पूजा and then do दूजा। लंच के बाद हमने की ज़ांस्कार लोड और आज के स्पॉट के लिए निकल गए। So अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द हमता ट्रेल। आसाना से घर से निकले अभी द विल्डरनेस लॉज, और विल्डरनेस लॉज से हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है स्ट्रेट टू हमता पास ट्रेल। दिस इज द फर्स्ट टाइम दोस्तों जब ज़ांस्कार हो गई है फुल। मतलब हमने बंदा फिट कर दिया भाई ज़ांस्कार के अंदर, और ये तो ज़ांस्कार की अचीवमेंट हो गई गलत वाली। कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद हम पहुंचे सेतन के मोस्ट टूरिस्टी स्पॉट पर। ये पहुंच गए दोस्तों हम द फेमस स्पॉट। यहाँ पे अगर विंटर्स में होगा तो यहाँ पे ट्यूब लगी होती है, जिप लाइन होती है, स्कीइंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पार्किंग एरिया हो जाता है। और फाइनली 3 किलोमीटर की ऑफ रोड के बाद हम पहुंचे टू द स्टार्ट ऑफ हमता ट्रेल। वैसे तो आई लव डूइंग आउटडोर एडवेंचर्स, पर आज इसी की वजह से मेरे हाथों एक कांड हो गया। पैरी फट गया ना? लग जाएगा ये तो है मेरे पास। So, दोस्तों गलत हमें फिर से आज एक माहौल में डाल दिया, वो है एक्सप्लोरिंग में आज हमें अब हम यूज करेंगे हमारा पंक्चर किट। समय की पाबंदी के चलते हमने सोचा ज़ांस्कार को आके अब यहीं छोड़ेंगे। वी विल गो टू द हमता ट्रेल एंड उसके बाद आके इसका स्टेप नहीं चेंज करते हैं। कोई बात नहीं ज़ांस्कार, सॉरी नो हार्ड फीलिंग्स यार, नो हार्ड फीलिंग्स। So दोस्तों, as we set a sail to explore these beautiful chadars of the Hamta Trail, आप सोच रहे होंगे क्या है मेरे हाथ में खूबसूरत चीज। So let me introduce you to the master of materials, the latest Captain Cook Hrithik Roshan special edition by Rado, and this has been my companion throughout my expedition here in Setan and in Manali in this winters. And I've been loving this watch. Some of the awesome features that this watch has, and one of my favorite is that this watch is 300-meter water resistant, so you can take it to scuba diving up to 300 meters. And this classic design has a diameter of 43 millimeters, and इसके अंदर the Rado caliber R734 automatic movement is visible with Hrithik Roshan's special metallic signature on the case back. और जब आप धूप में घूम रहे हैं, then the
anti-reflective coating on the watch makes it super duper easy to see the dial in any condition. The master of material, मेरा राडो। ओ सॉरी, मैं आपको ये बताना ही भूल गया कि ज़ांस्कार पंक्चर हुई कैसे। आइए सुनते हैं पंक्चर की कहानी आकाश अस्थाना की जुबानी। तो हुआ ऐसे, हमारे यहाँ से ये तो सही गाइड हो गया, ये एस्केप हो चुका था, ये जा चुका था, निकल चुका था ये। जब यहाँ पे पहुंचे तो गोप्रो आया बीच में, मैं सामने से देख रहा था। जब गोप्रो आया बीच में तो हम थोड़ा सा रुके और आगे पीछे हुए और वहाँ पे जाने की कोशिश की। वहाँ पे मोमेंटम था नहीं और गाड़ी ऐसे गई वहाँ पे, और फिर जब 2 बार ट्राई किया तो गाड़ी ऐसे ऐसे स्लिप हुई थोड़ी, तो फ्रंट टायर आ गया उधर से उतर के नीचे, वो देखो यहाँ से उतर के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पड़ा था गोप्रो। तो फिर जब आपने दोबारा ट्राई किया तीसरी बार भाई जी, तो हुआ ये कि फ्रंट टायर ऐसे आ गया था, पीछे की टेल ऐसे आ चुकी थी। तो जब जो यहाँ से गए थे, ये जो मार्क था वो टायर नीचे तक आ चुका था, इसके नीचे। तो यहाँ पे लगी इसकी वो फुट मैट, फुट प्लेट, फुट रेस्ट घुसने के लिए, यहाँ वो लगा और यहाँ बजा आपका टायर। So ऐसे हुई वंडर विद स्काई की ज़ांस्कार का टायर पंक्चर। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और फिर मुझे दिखी वही चीज which I hate the most. आया तो मैं यहाँ पे 2 दिन पहले, but while I was coming up the road of सेथन, चचा ने पूरे दीवारों को रंग दिया है। ओके चलो, मार्केटिंग करनी है, रोड साइड है, एक्सेप्टेबल, फॉर वंस एक्सेप्टेबल। प्लीज यार ये सब मत करो यार, सुंदर सी ट्रेल है, ठीक आ जाएंगे, कमाना सबका हक है, मैं मना नहीं कर रहा, आपको कमाना चाहिए। ऐसे ही आ जाएंगे हम। एक बार फिर हमने सोचा डिसअपॉइंटमेंट को रखते हैं साइड में और सुंदरता को सोक इन करने में फोकस करते हैं। वो देखो भालू कम्स, लेपर्ड कम्स, किल्स गए। उनका तो जब दांत तो नहीं चाहिए, दांत सस्ते में मिल वो जाएंगे, देखो, डेंटल तो बहुत पहले महंगे मीट खाते हैं, फिर दांत को साफ करने के लिए लकड़े खाते हैं। So दोस्तों सनसेट हो चुका है फाइनली, एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड टूवर्ड्स अस्थाना का विल्डरनेस लॉज, जहाँ पे वी विल टॉक टू अस्थाना अबाउट लाइफ इन विंटर्स इन सेथन। अभी तो कंटेंट क्रिएटर बने हुए हैं, फिर ये लकड़ी काटने वाले बन जाते हैं, शेफ बन जाते हैं। सनसेट के बाद हम वापस चल पड़े ज़ांस्कार की ओर, जिसकी स्टेपनी अभी भी चेंज करना बाकी थी और टायर चेंज करते करते अंधेरा हो गया एंड वी कुडंट शूट मोर, बट जैसे जिंदगी का दस्तूर है, वी कॉल इट अ डे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं बैक टू द विल्डरनेस लॉज आफ्टर स्पेंडिंग एन ऑसम डे एट द हमटा ट्रेल। मुझे लगता है आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, एंड मैंने सोच रहा था यार, देखो आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ पड़ चुकी है ना, इट्स ऑल स्नो। हम लोग तो बर्फ में एज अ टूरिस्ट ही आते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर लोकल्स जो 6 फीट बर्फ में अपना गुजारा करते हैं। तो लेट्स सी हाउ दीस पीपल मैनेज टू सर्वाइव दीस हार्ड कंडीशंस। यार अस्थाना, व्हाई नॉट वॉक अस थ्रू द प्रिपरेशन जो एक नॉर्मल गांव का सेथन कप होता है, क्योंकि तू गांव का चुका है, तुझे भी 6-7 साल हो गए करता है। सो व्हाट प्रिपरेशन डू यू गो थ्रू जो तुझे पता है कि अब जो बर्फ पड़ेगी नेक्स्ट उसके बाद जाम पैक है? अभी यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, सो टू ऑपरेट यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। बाहर भी जगह है, हर जगह ही जगह है, बट एज इट स्नोज इन, ये सब इज अंडर स्नो लाइक ऑल द वे up to like 5-6 feet easy. छत से बर्फ गिर के कलेक्ट होती है, तो अराउंड द हाउस there's easy 10 feet. ये विंडो जो है, the window behind this is completely covered. All your process, काम का process shifts indoors. And indoors you don't have so much space. लकड़ी काटनी है, खाना भी बनना है, मतलब गेस्ट को भी सर्व करना है. So we wrap everything up before it snows in, because बर्फ आ गई उसके बाद यू कांट रियली बाहर। तो अभी तुमने चॉपिंग वुड की बात करी, तो कैसे लकड़ी कैसे आती है यहाँ पे? सो लकड़ी हमें गांव ऐसे तो काटना तो अलाउड नहीं है, बट जैसे ड्यूरिंग समर्स वी गो पिक वुड, तो ऐसी जो गिरी होती है जंगल में, दैट इज व्हाट वी कैन पिक। उसके अलावा
डिपो होता है. So on the ration card you can buy wood for yourself and डिपो पे आप लकड़ी ले लो. That's the best way because. और क्या खर्चा क्या आता है डिपो से? कितने क्विंटल? कितने रुपए क्विंटल के आसपास? 932 रुपीस a क्विंटल के आसपास. जो हम खरीदते हैं we buy about say 2 tons. मतलब 20 क्विंटल 25,000 की लकड़ी. 20-25 हज़ार की लकड़ी, उससे पूरा विंटर निकल जाता है. वो भी कभी कम पड़ जाती है, बड़ी जाती है. 20-25 हज़ार की वो लकड़ी और बाकी जो जंगल से कलेक्ट करने के लिए लेबर वेबर लगती है. अगेन मतलब आराम से साल भर में 10-15 हज़ार की लेबर तो लगी जाती है लकड़ के. तो मोटा मोटा 50,000 रुपये लकड़ी का खर्चा 35,000 तक आ जाता है. सो जो 35,000 की सिर्फ लकड़ियाँ फूक देते हैं यहाँ पे, इतनी ठंड पड़ती है. वाह वाह. बिकॉज सी मतलब वी गाइस लिव हियर. Some people come for the experience. Now when you come for an experience here, you're not used to the cold. Yeah. So and honestly like living here, facing all the challenges, बिजली नहीं होगी भैया तो आप इलेक्ट्रिक हीटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते. सही बात है. गैस हीटर्स ड्राई यू आउट. वुडन हाउस है, इट्स अ सेफ्टी इशू. तो दोस्तों ये था अस्थाना का अभी तक जो प्रेपरेशन होती है. लकड़ी हो गई आपकी, अब दीवार लिपाई हो रही है सो दैट टू रिटेन द हीट इन द वॉल्स, कि जब अंदर तंदूर जलाया जाए तो अंदर गर्म रहे. सेथन के सर्दियों में कितनी ज़्यादा तैयारी लगती है एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. नाउ आई एम थिंकिंग अस्थाना कुछ यार लक्कड़ शुक्कड़ काट के दिखा लोगों को कि क्या कितनी मेहनत जाती है. थोड़ा लक्कड़ वक्कड़ काटते हैं, थोड़ा आपको भी फील आएगी, थोड़ा हम भी वर्कआउट कर लेंगे. तोंद वोंद आ रही है. तो चलो लेट्स चॉप सम वुड्स, जिसको हम आज रात को जलाएंगे और आपको तंदूर में दिखाएंगे. तो चले लकड़ियाँ काटे. चलो जी. चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लकड़ियाँ कैसे काटते हैं विद माई टफ एंड रगेड कंपेनियन माय राडो. अब हम जा रहे हैं एंड वी आर सेइंग गुड बायज, आवर फाइनल गुड बायज टू सेथन गांव. एंड नाउ वी आर हेडिंग डाउन एंड आई एम गोना टेक यू टू द अदर साइड ऑफ द पहाड़. वी आर गोना गो टू लाहौल एंड सी कि वहाँ पे क्या चल रहा है विंटर सीन. बर्फ तो पड़ नहीं रही है पर कोई बात नहीं, जो पड़ी हुई है हम वही दिखा देते हैं. It's like that. और यहाँ से हमने अपना सिलसिला शुरू किया फ्रॉम सेथन टू मनाली. और इस सफर में मेरे हम सफर राडो के क्या ही कहने. और मनाली से हमने एंटर किया स्ट्रेट टू अटल टनल इन 45 मिनट्स और पहुंचे लाहौल. ज़ांस्कार को प्लमधारा वाटरफॉल, जिसको आप लोग सीसू वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, के पास पार्क करने के बाद हमने स्टार्ट करी हमारी हाइक विद सम भुट्टास. So दोस्तों जो फाइनली मेरे टू लाहौल और अब भुट्टे का सेवन करते हुए अस्थाना जी, हाँ जी, धर्मू जी और स्काई जी चल पड़े हैं सीसू के प्लमधारा की तरफ. जिसको नहीं पता है दिखाते हैं अभी प्लमधारा. वी आर आउट हियर टू एक्सप्लोर लाहौल इन विंटर्स बिकॉज इसके बाद गुड गाइस जो नेक्स्ट स्नोफॉल होगी ये सब बंद है. सब बंद होगा नहीं, यू कांट वॉक हियर. नॉट हियर. मे बी टूरिज्म के टाइम पे खोल देते हैं, काफी तो शायद खुल जाए. नहीं खुलेगा वैसे क्योंकि पूरा अवलांच जोन है. पहुंच गए फाइनली सीसू के प्लमधारा वाटरफॉल के माउथ में. और आप देख सकते हैं ऑलरेडी इट स्टार्टेड फ्रीजिंग हो गया. और इस जमी हुई नदी को देख के ऐसा लगा कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं. और इस जन्नत में मैं और मेरे राडो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे. थोड़ी देर स्नो में चिल करने के बाद हमने हाइक दोबारा स्टार्ट की टुवर्ड्स द वाटरफॉल. और रास्ते में हमने देखे हिमालयन ब्लू शीप्स जो कि हमें दूर से हिमालयन आइबेक्स लग रहे थे. और मैं इतना एक्साइटेड हो गया बट देन व्हेन आई फाइनली रियलाइज हु दे वर. हमने डिसअपॉइंटमेंट के चेहरे लेके हाइक जारी रखी. फिर जो हमने नज़ारे देखे उसे देख के डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल ही चली गई.
प्लमधारा पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम रवाना हो गए विल्डरनेस लॉज के लिए, जहाँ पे हम अपनी लास्ट नाइट स्पेंड करने वाले थे। और जैसे जैसे सनसेट होता गया रूम का टेम्परेचर बढ़ता गया, और यही फेमस तंदूर ऑफ विल्डरनेस लॉज है जो कि बाहर -5 डिग्री सेल्सियस होते हुए भी अंदर 35 डिग्री के मजे देता है। So, दोस्तों वापस आ चुके हैं अस्सू के कमरे में, और ये है अस्थाना का बेड। एक कोने में अस्थाना जीता है, दिखाओ बैठ के अपना कोना। क्या बात है, वेरी रिलैक्सिंग। और रात की गॉसिप्स के बाद भी कॉल्ड इट अ डे इन सेथन, एंड नेक्स्ट डे हमने अपनी मेमोरीज कैप्चर करी एंड गॉट ऑन अ वे टू लीव सेथन एंड हिट द रोड्स अगेन। So me, Zanskar and Dharmu, धर्मेश, don't call him Dharmu, okay? धर्मेश, हम लोग जा रहे हैं to my home in पालमपुर। यहाँ से कुछ ड्राइव होने वाली है 5 घंटे की, एंड आई रियली वांट टू गो होम बिकॉज मैं लास्ट घर गया था जान में। आप सोचो घर गया था जान में, यार मेरे ना बहुत सारे घर है, दिस वन इज़ माइन, इसलिए मुझे शर्म आती है अपने खुद के घर पे नहीं गया। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पालमपुर, गोना मीट सम फ्रेंड्स ऑन द वे, से हाई टू देम, तुम लोगों को मिलाता हूँ उनसे। बट टाइम टू से गुड बाय टू द थर्ड मस्केटियर फॉर नाउ। चचा, सी यू इन दिल्ली। See you in तू आ रहा है दिल्ली 2 दिन में, 3 दिन में, तो फिर सी यू इन दिल्ली, और आई विल से सी यू ऑन स्नोबोर्डिंग सीजन। चलो एंड see सी यू इन द स्नोबोर्ड मिलते हैं भाई। ठीक है, ओके भाई जी, मिलते हैं। बाय बडी, बाय बडी। तो दोस्तों इमोशनल मोमेंट एज वी सेट अ सेल टुवर्ड्स अ न्यू डे, एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मनाली, एंड उतरने के बाद वी विल catch up with some friends. After seeing off Sethan and Asthana, we headed towards Manali, जहाँ पे I met Anunay and Brinda. इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। और जब 3 कंटेंट क्रिएटर एक साथ बैठते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और दुनिया भर की बातें करते करते 1 घंटा कब निकल गया हमें आइडिया ही नहीं हुआ। और वैसे तो ज़ांस्कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी मैंने अच्छे बच्चों की तरह अनुनय और बृंदा को ज़ांस्कार से मिलवाया। और बाय द वे, ज़ांस्कार 3.0 का डिटेल्ड वॉक थ्रू आ चुका है। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में मोर अबाउट ज़ांस्कार, तो लिंक मैं ऊपर और नीचे डाल रहा हूँ, जाओ देखो हमने क्या क्या अमेजिंग कस्टमाइजेशन की है इन द वर्जन 3। 21st के बाद। And finally we headed towards home, Palampur, which is going to be a 5 hours drive. और 5 घंटे के ड्राइव के बाद थोड़ी सी थकान के साथ हम पहुंचे to my home in Palampur, where it called it a day. और दोस्तों इसी के साथ हम फाइनली आज पहुंच चुके हैं टू मेरा घर, मेरा होम टाउन पालमपुर, और ये है मेरा मकान जो पिछले 10 महीनों से मैंने बंद रखा था क्योंकि मैं दुनिया घूम रहा था एज यूजुअल। राइट बिहाइंड मी व्हाट यू कैन सी आर द धौलाधार्स। ये जो पीक सेक रहे उसकी उस तरफ सेथन है, एंड इस तरफ का पिघल चुका है बिकॉज दिस इज द सन फेसिंग। तो आप देख सकते हो सनराइज वहाँ होगा, सेट वहाँ होगा, तो पूरा 10 धौलाधार के ऊपर धूप रहती है, तो बर्फ पिघल चुकी है, इट्स नॉट रिटेन्ड हियर। तो दैट्स सैड। आई वाज थिंकिंग ये पूरे वाइट होते हैं और मैं आपको दिखाता, बट दिस इज वेयर द व्लॉग ऑफिशियली कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इन दिस व्लॉग वाचिंग हिमाचल एज वी वेलकम विंटर्स, क्योंकि इन द नेक्स्ट व्लॉग आई एम हेडिंग आउट टू अ वेरी स्पेशल कंट्री जिसका वीज़ा मेरे पास 4 साल से, पर मैं आज तक नहीं गया, एंड आई एम गोइंग विद अ क्रिएटर। तो ये याद रखना, वील हैव अ क्रिएटर ऑन बोर्ड, एंड ऐसे क्रिएटर जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। शी विल बी विद मी, शी इज़ अ हिंट, और हम दोनों करने वाले हैं 20 दिन कुछ ज़्यादा क्रेजी होता हम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। पीस आउट। ओके